गोविंदास का दावा 2027 में बस्ती में होगी बागेश्वर धाम सरकार की कथा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया वचन। मार्च अप्रैल 2027 में कथा आयोजन की तैयारी शुरू करने का आह्वान। बागेश्वर धाम सरकार के श्रद्धालु गोविंदास ने दावा किया है कि बस्ती में वर्ष 2027 के मार्च अप्रैल माह में बागेश्वर धाम सरकार की कथा आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि गुरु वशिष्ठ की धरती बस्ती से शुरू हुई उनकी 36 दिवसीय पदयात्रा बागेश्वर धाम पहुंचकर संपन्न हुई, जहां उन्होंने बस्ती में कथा आयोजन का संकल्प परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समक्ष रखा। प्रेस वार्ता में गोविंदास ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य बस्ती में बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराना, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, समाज को एकजुट करना और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और हिंदू राष्ट्र के विचार को जन जन तक पहुंचाना था। उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम पहुंचने पर उनकी बात को विस्तार से सुना गया। गोविंदास ने अपने गुरु राजूदास का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कथा आयोजन के संकल्प को महाराज जी के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। गोविंदास के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने केवल आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन दिया कि वर्ष 2027 के मार्च अप्रैल माह में बस्ती में कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बस्ती के सनातन समाज को इस आयोजन के लिए तन मन धन से तैयार होना चाहिए। कथा आयोजन को लेकर जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ा जाएगा। समिति आयोजन की रूपरेखा तैयार कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। गोविंदास ने कहा कि यात्रा के दौरान कई प्रकार की चुनौतियां और व्यवधान सामने आए, लेकिन उन्होंने इसे सनातन परंपरा में तप और संघर्ष का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम और ऋषि मुनियों को भी अपने उपदेशों की पूर्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार उन्होंने भी बाधाओं के बीच अपने संकल्प को पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता बस्ती के लोगों को कथा आयोजन की जानकारी देने और उन्हें आगामी तैयारियों के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। आयोजन की विस्तृत रूपरेखा और अन्य जानकारियां समय समय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा की जाएगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पैदल यात्रा की है, कैसी यात्रा रही, महाराज जी से मुलाकात हुई और कथा को लेकर क्या? देखिए, सर्वप्रथम जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय पैड़ा धाम। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं जो मेरी बात आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और यात्रा जो बागेश्वर धाम सरकार कथायत पैदल संकल्प यात्रा थी, जो गुरु वशिष्ठ की धरती से शुरू होकर परम पूज्य बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के श्री चरणों तक जानी थी। यात्रा 36 दिन की थी और इस यात्रा का उद्देश्य था कि अपने गृह जनपद गुरु वशिष्ठ की धरती में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराना, कथा के माध्यम से सनातन का महाकुंभ लगाना, जो जातियों में बटे हैं हमारे भाई उनको एकत्रित करना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना और हिंदू राष्ट्र बनाना, इस उद्देश्य से यात्रा की गई थी। 27 में महाराज जी की कथा को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या तैयारियां? देखिए, इस संकल्प को महाराज जी ने बखूबी सुना और मैं परम पूज्य महंत राजूदास जी महाराज का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे गुरुदेव हैं, कि उन्होंने हमारी बातों को एकदम अच्छे तरीके से महाराज जी के समक्ष रखा। मेरे तरफ से भी रखा गया कि इस उद्देश्य से हम आए हैं। उन्होंने आश्वासन नहीं वचन दिया है कि मैं आप बस्ती के प्रत्येक जनपदवासी करें भव्य और दिव्य तैयारी, बागेश्वर धाम से भी आएंगे बस्ती में मुग्दरधारी। उन्होंने इन शब्दों को कहते हुए कहा कि आप 27 में तैयारी करिए, मार्च और अप्रैल के महीने में यह कथा होगा। जो आपका संकल्प था वो आपने पूरा किया जी, पैदल चलकर, और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बीच में जो है आप हॉस्पिटलाइज भी हो गए, क्या घटना हुई? देखिए, जैसे हर अनंत काल मतलब जैसे हर उसमें है, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे जब यज्ञ तपस्या, तो उसमें दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आते थे। वही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस संकल्प यात्रा को कहीं ना कहीं बीच में व्यवधान पैदा करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ ऐसी घटनाएं किए थे, ऐसा कृत्य किए थे। कितना समय लगा आपको पहुंचने में? 36 दिन जी, 36 दिन, लगभग 600 किलोमीटर की ये यात्रा थी जी। जब आपकी मुलाकात हुई बागेश्वर धाम महाराज जी से, तो क्या कहाँ से शुरू हुई बात? देखिए यात्रा तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यात्रा करके आ रहा हूं। उन्होंने पूरी बात बखूबी तरीके से सुना और सारी चीजें बताएं। उन्होंने आश्वासन नहीं वचन दिया कि मैं करूंगा कथा। और इस प्रेस वार्ता का मतलब यह है कि बस्ती जनपद के प्रत्येक सनातनी तैयार हो जाएं और तन मन धन से तैयार हो जाएं, क्योंकि अपने गृह जनपद बस्ती में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा अप्रैल के महीने में 2027 में होनी है। और आगे की रणनीति जो है कि अभी जो है हम लोग एक
समिति बनाएंगे। समिति में जो व्यक्ति बुद्धिजीवी लोग जैसे हैं उनका सहयोग लिया जाएगा, समिति में जोड़ा जाएगा उसी हिसाब से, और एक रूपरेखा तैयार करके और कार्य किया जाएगा। जैसा भी होगा फिर प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आप जब से इस कारवां को आगे बढ़ा रहे लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको। देखिए, स्वयं भगवान रामचंद्र ने कठिनाइयों का सामना किए, तो हम नहीं कह सकते कि कोई कठिनाई थी, बस उनका नाम लेकर के आगे बढ़ रहे थे।